हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल को एनालिसिस करेंगे। आज 20 अप्रैल 2025 है। क्या 20 अप्रैल 2025 है? रोजगार विथ एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका मैथ वाला पोर्शन को हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। जो वीकली मॉक टेस्ट होता है रोजगार विथ अंकित ऐप पे, वो 20 अप्रैल का हुआ था, उसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैं ऐसा उम्मीद आप लोग से करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं सिंपल तरीका या टिप से बताऊँगा वो दोबारा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको नहीं छोड़ पाइएगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुमन 40 केजी गेहूँ 12.5 रुपये पर केजी और 30 केजी गेहूँ 14 रुपये पर केजी की दर से खरीदती है, तो कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को प्रति केजी किस दर से बेचनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे है 40 रुपये प्रति केजी है। क्या 40 रुपये गेहूँ 40 केजी गेहूँ 12 रुपये 50 पैसे 12.5 रुपये केजी है और 30 केजी गेहूँ कितना है 14 रुपये पर केजी है। तो अगर इसको हम बात करेंगे तो टोटल इसका सीपी कितना हो जाएगा। यहाँ सीपी तो अगर आप इसे गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500 रुपया आ जाएगा। जब इसको गुना कीजिएगा तो 44 420 रुपया आ जाएगा। जब ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपको पास 920 रुपया आ जाएगा। और टोटल कितना केजी हुआ तो 30 और 40 कितना हुआ 40 और 30 हो गया आपको पास 70 केजी। तो अब इसको 70 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका मिश्रण प्रति केजी की दर से निकल जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो चल गया यहाँ पे, एक बार में चल गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 बार में निकल गया, 7 21 3 बार में गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ 13.8 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जब 22 39 और 56 और 107 में प्रत्येक संख्या से एक घटाया जाता है, ठीक, तो प्राप्त परिमाण संख्या इसी क्रम में समानुपात होता है। क्या समानुपात होती है? तो बताना है एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 7 के बीच क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 22/39 इस अनुपात हो जाता है कितना 56/107। तो इसमें से क्या हम माइनस करें, कौन सी संख्या माइनस करें तो ये समानुपात हो, क्या समानुपात हो जाए। तो x बराबर अगर 5 रखिएगा तो ये समानुपात हो जाएगा। जैसे -5 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, इसमें -5 कीजिएगा तो 34 हो जाएगा, बराबर यहाँ -5 कीजिएगा तो 51 हो जाएगा और इसमें कितना करें 102 हो जाएगा और एक काट के 1/2 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे x प्लस 3 के वैल्यू पुट करना है। तो x बराबर अगर 5 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और रेशियो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस 7। तो 3x 15, 15 में से 7 गया, ये हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है। अब ये दो गो संख्या है तो ये दोनों संख्या का मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या होता है कि 8/x बटा x/8 होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 × 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है बिमला ने साधारण ब्याज पर 7,200 का ऋण लिया।
ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान समान है तो ऋण अंतिम अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5,832 की धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कहने का मतलब है कि इसका मूलधन 7200 रुपया है, ठीक, 7200 रुपया उधार लिया और अंत के जो भी है चक्रवृद्धि ब्याज मैंने दर और वर्ष दोनों समान है तो निकालना है कि कितना 5832 रुपया हमको भुगतान करना पड़ रहा है ब्याज के रूप में, तो उसका ब्याज दर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो मेरा अमाउंट है कितना है 7200 रुपया है, जो SI ब्याज है कितना है 5832 है और यहाँ पे टाइम इक्वल टू रेट कितना दिया है, मान लिया जाता कि 1 दिया हुआ है। तो बस इसको हम लिख सकते हैं 5832 गुने 100 क्या रेट इक्वल टू 5800, यहाँ से मान लिया रेट परसेंट इक्वल टू यहाँ पे 7200 इंटू कितना लिख सकते हैं, कितना 7200 ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम रेट दिया हुआ है तो रेट इंटू टाइम कितना होता है 100 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसको 72 से काटेंगे तो यहाँ 36 बार में काटेंगे 2 से, ये 2 से कितना हो जाएगा 29, 16 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 18 बार में, ये 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 14, 5 और 8 कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 1 5 1 8 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो कितना बार में 729 बार में कट जाएगा, 9 से 81 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब 100 स्क्वायर बराबर कितना 81 है तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसका कितना परसेंट हो जाएगा भी 9% हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकता है तो कितने व्यक्ति समान कार्य संपूर्ण को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 व्यक्ति क्या 12 व्यक्ति एक काम मान लिया जाए कि कोई काम है उसके आधे, एक काम के आधा कितना दिन में करता है 9 दिन में पूरा करता है तो इसी काम को कितने व्यक्ति संपूर्ण काम जो काम है ये पूरा को 6 दिन में करेंगे। तो बस इसको यहाँ से हम लोग ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाएगा तो इधर 2 आएगा, यहाँ 6 से चल जाएगा 2 बार में, एम से एम ख़त्म हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताना है कि तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे पहले कि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है, ठीक। अब वृत्त का परिमाप कितना होता है तो 2πr होता है, ठीक। तो यहाँ से क्या कर रहा है वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है πr स्क्वायर दिया हुआ है कितना 2464 रुपये। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे कि r बराबर निकालेंगे तो r बराबर क्या लिख सकते हैं 4a/2π, यहाँ से 2 से 4 खत्म हो जाएगा तो 2a/π हो जाएगा, ठीक। इसको वैल्यू के पुट करेंगे तो पाई इंटू 2a/π इंटू 2a/π इक्वल टू 2464 हो जाएगा, ठीक है। ये पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 तो a स्क्वायर इक्वल 4 से 2 से ख़त्म हो जाएगा कितना बार में 12 32 बार में, ये 2 से कितना हो जाएगा 6 16 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 616 इंटू 22/7 कितना 22/7। जब यहाँ से a का वैल्यू निकालिएगा तो a का वैल्यू कितना आता है तो देखिए निकालिए, इसको काटिएगा यहाँ से तो कितना बार में जाएगा 8 बार में 88 बार में कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा।
तो बस इसको हम लोग क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो 44 गुने 44 करेंगे तो कितना है, तो इसको हम जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1936 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी का मान, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको बनाने के लिए पहले ए कितना दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। बी कितना दिन में करेगा, 27 दिन में करेगा। तो इसका जब हम लोग यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। तो ये कितना, 18 तो ये 54 क्षमता निकल जाएगा, इसका 2 निकल जाएगा, ठीक है। और ए प्लस बी मिलकर कितना काम करता है, 5 करता है। 5 काम 8 दिन तक करवाएंगे तो कितना टोटल काम हो जाएगा, 40। तो शेष काम कितना बच जाएगा, तो 54 में से -40 करेंगे तो 14 बच जाएगा। और ये 14 काम को बी कितना दिन में करेगा, तो बी का क्षमता 2 है, तो 2 से 7 दिन में करेगा। तो बी कितना दिन में शेष काम को करता है, 7 दिन में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, सुशांत और निशांत की वर्तमान आयु का अनुपात 9:13 है। 8 वर्ष के बाद यह अनुपात 11:15 हो जाए तो निशांत की वर्तमान आयु क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये सुशांत हो गया, ये निशांत हो गया। सुशांत का कितना है, 9:13 है। 8 वर्ष के बाद तो यहाँ 8 वर्ष करेंगे, 8 वर्ष के बाद कितना होता है, 11:15 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 में 9 से गुना कीजिएगा तो 15 में से 9 से गुना कीजिएगा तो 135 हो जाता है, ठीक है। और 8 में 11 से गुना करिए, 13 में 11 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 143। तो 143 में से माइनस कीजिएगा, बराबर क्या है कि ये दोनों को माइनस करके इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 गुने 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप माइनस कीजिएगा तो 8 बराबर कितना होगा, 4 × 8। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो निशांत का आयु हमको पूछ रहा है, तो निशांत का मान 13 है, 13 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 साल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। तो 8 वाला कह रहा है कि श्रेणी 3, 5, 7, 9 है, तो बताना है कि 10वां पद क्या है, 10वां पद बताइए। तो इस तरह के देखिए यहाँ के कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 निकल रहा है, कितना है, 2 2 निकल रहा है। तो बस इसी को लिख सकते हैं, 3, 5, 7, 9, आगे तक आप लिख से चले जाइए, 13, 15, 17, 19, 21 के पद हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10वां पद क्या है, 21 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यहाँ पे, तो बस इसको सोल्व करना है। क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि छोटी ब्रैकेट के सोल्व करते हैं, उसके बाद मंझली ब्रैकेट के सोल्व करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 6 तक 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस 12 में से 4 जाएगा तो 12 में से 4 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब यहाँ तक 16 आ गया। यहाँ तक कितना आ गया, 16 आ गया। अब नेक्स्ट गुना करेंगे तो इसको कितना, 4/3 लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है, 4/3 गुना 9 भागा 3 प्लस कितना है, 5/3। तो 3 3 9 से ही कैंसिल हो गया, तो 16 + 4 प्लस कितना है, 5/3। जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, 16 × 48 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा। तब यहाँ पे करिएगा तो कितना हो जाएगा, 65/3 आ जाएगा आंसर।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? 10 पुरुषों की औसत आयु क्या है? 10 पुरुषों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। उसमें उसमें से 3 जिनकी आयु कितना है? 15, 16 और 17 वर्ष है, उनके स्थान पर नए पुरुष द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बताना है कि 3 नए पुरुष की औसत आयु क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि कितना है? 10 लोग हैं। तो 10 लोग का मान लिया औसत x आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10x आ जाएगा। ठीक है। इसमें से कितना है? 15 बरस के, 16 बरस की और 17 बरस की आयु वाला चल जाता है, तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है। और इसके स्थान पर 3 व्यक्ति और आ जाते हैं। ठीक, तो उनका भी मान लेते हैं, तो यहाँ 3x हो जाएगा। ठीक है। तो इसको देखिए लिख सकते हैं 10x प्लस, ठीक है, 3x माइनस 48। इसका एवरेज कितना है? तो 10 है। ठीक है। ये टोटल का एवरेज x दिया हुआ है, जिसमें से 3 वर्ष का वृद्धि कह रहा है टोटल में। ठीक है। बस इसी को आप हल कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13x माइनस 48 बराबर कितना होगा? 10x प्लस 30। तो 3x बराबर लिख सकते हैं कितना? 78। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 26, x बराबर 26 आ गया। आया था कितना? 3 व्यक्ति, और भागा करेंगे 3 व्यक्ति से, तो नया औसत क्या हो जाएगा? नया व्यक्ति का औसत 26 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 10,000 रुपया, 15,000, 20,000 का निवेश किया। एक वर्ष के बाद ए और बी प्रत्येक ने 5,000 अधिक निवेश किए, जबकि सी ने 10,000 रुपया निकाल लिया। तो शुरू होने से 3 वर्ष बाद ए, बी, सी के लाभ के अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लिखते हैं ए, बी और सी। ठीक है। ये कितना लगाया? ये 10,000 लगाकर व्यापार का शुरू किया। ये कितना? 15,000 लगाकर शुरू किया। और सी कितना? 20,000 रुपया लगाकर व्यापार का शुरू किया। तीनों 1 वर्ष तक काम किया। ठीक है। 3 वर्ष के बाद ये कितना? 5,000 और लगा देता है। ठीक है। 2 वर्ष के लिए लगाता है। ठीक है। ये कितना लगाता है? ये भी 5,000 और लगा देता है। कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा? सॉरी, जैसे 5 वर्ष लगाया तो 15 हो जाएगा। ई लगाएगा 2 साल क्या होता है? 15 5 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग 20 कर लेते हैं। ठीक है। और ये अब माइनस कर लेगा, कितना है? माइनस कर लेगा 10,000। तो 10,000 लगाएगा कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। अब जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 10,000 और 30,000 40,000 हो जाएगा। कितना होगा? 10,000 30,000 40,000 हो जाएगा। 15,000 और 40,000 55,000 हो जाएगा ना। आपको जोड़ने तो आता है। 20,000 और 20,000 40,000 हो जाता है। अब यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करेंगे। 5 से 8 बार में जाएगा। ये 5 से 11 बार में जाएगा और 5 से 8 बार में जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का लाभ के अनुपात क्या हो गया? 8:11:8 हो गया। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 85% साक्षरता दर वाले किसी शहर की जनसंख्या 2500 है। यदि पुरुष जनसंख्या 55% है तो उनमें से 92% साक्षरता है पुरुष में से, तो शहर में महिलाओं की साक्षरता दर की याद कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के रहेगा। तो पहले हम बात करेंगे कि टोटल कितना है? 2500 है। ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे कि 25 है टोटल साक्षरता। यहाँ पे देखते हैं साक्षरता। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2500 का यहाँ पे देखिए कितना है? 85% है। और जब इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा?
2125 रुपया हो जाता है। ठीक है, सॉरी 2125, 2125 व्यक्ति साक्षरता आ जाता है। अब यहाँ पे पुरुष की संख्या निकालिएगा, पुरुष की संख्या, तो पुरुष की संख्या कितना है, 55% है। तो यहाँ निकालिएगा 55%, तो ये कितना निकल जाएगा आपको, 1375 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 1375 निकल जाएगा। और यहाँ पे महिला के निकालिएगा, महिला, तो महिला का कितना हो जाएगा, 2500 में से 1375 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1125 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ बात करते हैं कि पुरुष जो साक्षरता दर है वो कितना है, ये 92% है। तो इसको जब यहाँ निकालिएगा तो साक्षरता दर कितना निकलता है, 1265 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मान लिया जाए कि टोटल 2100 है, 21 महिला साक्षरता निकालते हैं तो महिला के 2125 में से माइनस करेंगे 1265, तो यहाँ क्या बचेगा, 860 बचेगा। क्या 860 बचेगा। तो महिला रेट निकालना है, महिला रेट, तो 860 निकालेंगे, कितना में निकालेंगे, तो कितना है, महिला के जनसंख्या 1125 है, 1125 में गुना 100 से करेंगे तो आपको निकल जाएगा कितना, 76.4/5%। आप सॉल्यूशन इसको कर लीजिए, इसलिए राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत 68 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर घन कितना होगा। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, बीच यहाँ है, बीच 68 है, तो इसके बाद कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, इसके बाद 69 हो जाएगा, इसके पहले कितना होगा, 67 होगा। बस इसी को आगे तक बढ़ा दीजिए, तो 69 के बाद 71, 71 के बाद 73, यहाँ 65 हो जाएगा, यहाँ 63 हो जाएगा। अब ये दोनों के डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस 73 माइनस 63 करेंगे तो 10 होगा। इसको क्या पूछ रहा है, घन पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 10 का घन 1000 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है, एक विक्रेता 20 रुपया में 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 रुपया में 6 की दर से बेच दी, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का रहेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे सीपी निकालेंगे, खरीद रहा है तो 20/12 निकाल रहा है दर, अगर ऊपर पैसा लिख रहे हैं तो नीचे वस्तु लिखेंगे। ठीक है, और एसपी में वही लिखेंगे, सीपी में अगर ऊपर पैसा लिखेंगे तो एसपी में भी ऊपर पैसा लिखेंगे, नीचे वस्तु लिखेंगे। ये दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि CP/SP हमको पूछ रहा है, तो यहाँ से 20/12 करेंगे और गुने 12/6 हो जाएगा, जब नीचे आएगा तो ऊपर चल जाएगा। ये 6 से 2 बार में जाएगा, 2 से 10 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, तो 5/6 हो जाएगा। तो प्रॉफिट न हो रहा है, कीना था 5 रुपया में, बेच रहा है 6 रुपया में, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपया में से, तो 100 में कितना होगा, तो 100 में यहाँ से कितना होगा, 20% होगा, तो 20% के इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 70 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही ट्रेन, एक ट्रेन निश्चित दूरी तय करने में एक निश्चित समय लेती है। यदि ट्रेन 65 किलोमीटर की चाल से चले तो वह पिछले समय से 42 मिनट अधिक समय लेती है। तो ट्रेन द्वारा ली गई दूरी किलोमीटर में बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, जो होता है ना, तो बस इसी फार्मूला पर लगाना है। अगर एक डिस्टेंस 70 किलोमीटर से स्पीड से जाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक डिस्टेंस कितना 65 किलोमीटर के स्पीड से जाता है, तो जो इसके द्वारा टाइम लगता है वो 42 मिनट अधिक लगता है। तो इससे 60 से भाग करेंगे तो 1 घंटा में हो जाएगा। बस इसको आपको सोल्व करना है, तो इसको लिख सकते हैं 5x = 42 × 60 गुने
65 गुने 70 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 1 0 से 1 0 हो गया, 6 से बार में 7 से चल गया, अब 5 से जाएगा, ये 13 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, जब इसको गुना कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाता है, 637 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 है, किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसका देखिए, इसको बनाने के मतलब है, मान लिया जाए कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, इसको 25% की छूट पर बेचेंगे तो कितना, 75 पर बेचेंगे। ठीक है, तो कितना परसेंट की हानि होता है, 15% की हानि होता है। ठीक है, अगर यही वस्तु का उसके अंकित मूल्य पर बेचेंगे यानी 100 पर बेचेंगे तो कितना परसेंट का लाभ होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको सोल्व कीजिए, इसको 15 पचे 75 हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, 5 से आई 3 बार में कटेगा, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 300 प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा, मतलब 13.33। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक व्यक्ति को 40% वोट मिले और वह 50 वोटों से हार गया। यह मानते हुए कि कोई अवैध वोट नहीं थे, तो वोटों की कुल संख्या कितना है। यहाँ पे मान लिया जाए कि 100% का चुनाव हो रहा था। ठीक है, जिसमें से एक के मिला कितना, 40%, तो दूसरा के कितना मिलेगा, 60%, और ये है वो 20 वोट, मान लिया 50 वोट से हार गया, तो अंतर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 40% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 से गुना कीजिएगा तो ये 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ बोल रहा है, अरविंद ने क्रमिक छूट योजना के तहत एक वस्तु खरीदी जिसके क्रमिक रूप से 20% और 25% छूट दी गई थी और वह बिल के रूप में 6000 का भुगतान किया, तो उस वस्तु का MRP कितनी थी। तो देखिए MRP कोई भी छूट मिलेगा MRP पे मिलेगा, तो इस पे एक 20% का मिला तो 80% में ये खरीदा, और इसमें 25% के छूट मिला यानी 75% पे खरीदा, और टोटल भुगतान 6000 किया था। तो बस इसको आप सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 25 से काटेंगे, 15 से काटेंगे तो 15 पचे 75 और 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको 2 बार में उड़ा दीजिए, इसको 2 से 5 बार में उड़ा दीजिए, और जब इसको सोल्व करिएगा MRP तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर 1000, ऑप्शन ए सही हो जाता है। 1000 इसको गुना करिएगा तो 1000 आपको हो जाएगा क्या, जैसे 10,000 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है, ठीक, तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर और चोर 20 मीटर दौड़ता है, तो पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1 मिनट में, देखिए 1 मिनट में
कितना अंतर करेगा, तो 26 माइनस 20 यानी 6 अंतर करेगा, 6 मीटर का अंतर करेगा। और हमको कितना भगवाना है, तो 120 भगवाना है। 6 से इसको भाग करेंगे तो कितना बार में, 20 बार में जाएगा। तो वही 1 गुने कितना, 1 बराबर 20 आ गया। तो 1 बराबर 20 आएगा तो यहाँ 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। तो इसका 20 मिनट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज की भुजा 6, 4, 3 के अनुपात में है और इसका परिमाप 104 है, तो सबसे लंबी भुजा की ज्ञात करना है। अगर इस प्रकार के रहेगा तो मान ले भुजा है तो 6x + 4x + 3x बराबर कितना दिया हुआ, परिमीटर 104 दिया हुआ है। ठीक है, तो 13x बराबर 104 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लंबी भुजा कितना है, 6 है। तो इसका लंबी भुजा 6 गुने 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 मीटर हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो खर्च को यथावत रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। दोस्तों मान लिया कि कोई भी सामान 100% के है, इसमें अगर 25% का वृद्धि हो जाएगा तो 125% हो जाएगा। इसको कितना कम किया जाए, तो 25 बढ़ा था तो इसमें 25 कम कर देना है। किससे करना है, 125 से करना है। तो 100 में कितना कम जाएगा, तो इसको 5 बार में काट दीजिए, इसको 20 बार में काट दीजिएगा, 20% कम जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दो संख्या का महत्तव HCF 6 है और उसका LCM कितना है, 2,53,080 है। एक संख्या 4218 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे दोनों संख्या गुणनफल होता है। तो HCF 6 दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ है, 2,53,080 दिया हुआ है। ठीक है, एक संख्या 4218 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या हमको पूछ रहा है। जब इसको आप कैंसिल करिएगा तो 6 से अगर काटिएगा इसको तो ये कटेगा 703 बार में। ठीक है, और जब 703 से काटिएगा तो ये लगभग आपको 360 बार, 3 बार में कटेगा, 360 बार में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज किस वार्षिक दर से वार्षिक संयोजी पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 625/256 गुनी हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना में कह रहा है, 4 वर्षों में। 4 वर्ष में कितना कह रहा है, 625/256 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4 का होल 4। ठीक है, अब ये 4 है तो कितना वृद्धि हुआ, तो 1 वृद्धि हुआ 4 में। तो 100 में कितना निकल जाएगा, तो 25% इसका दर निकल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 24 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पूछ रहा है कि यदि किसी शंकु का तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है एल अनुपात क्या, आर बराबर कितना है, 12:7 है। ठीक है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ठीक, बस इसी पर पुट करना है। तो इसको लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर कितना है, 7 है, और ये कितना है, 7, 12 7 19 हो जाएगा। तो इसको आप काटिएगा तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 कितना हो जाएगा, 8 3 1 4, 418 आपको सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दंड आरोप को देखिए। यहाँ कहने का मतलब है कि हाँ,
दोस्तों तो इस प्रकार के प्रश्न को तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ से हमको पूछ रहा है कि एक्स टी शर्ट की कुल संख्या बिक्री के आधे और जेड टी शर्ट की कुल संख्या बिक्री के बीच अंतर कितना हो जाएगा। जब इसको आप जोड़िएगा एक्स टी शर्ट वाला को कितना को एक्स टी शर्ट वाला को जोड़िएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1150 प्लस और कितना है 1000 प्लस और कितना है 1100 प्लस और कितना है 900। अब जब इसको आप जोड़िएगा टोटल पे तो कितना हो जाएगा 4150 हो जाएगा। इसको आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको आधा कीजिएगा तो आप देखिए 2075 हो जाएगा। ठीक है, अब जेड वाला के ई एक्स वाला का हो गया। अब जेड वाला के निकालेंगे तो जेड वाला के 850 कह रहा है, 750 है और 900 है और 1100 है। इसको जोड़िएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 3600 है। ठीक है, इसके बीच के अंतर निकालेंगे तो आपको कितना अंतर निकल जाएगा 1525 निकल जाएगा। तो इसका राइट कितना हो जाएगा आंसर 1525। ऑप्शन सी देता है 1525 आंसर। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस प्रकार के जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसका भी सॉल्यूशन इसी ऐप पर डलाएगा, वो भी शाम में डलाएगा। तो धन्यवाद आप सभी को।